प्रवचन सभा में मोबाइल हो चाहे नहीं हो, लेकिन चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। पहले माँ की गोद में बच्चे रोते थे, आजकल लोगों की जेब में मोबाइल रोते हैं। इसलिए कहा गया है, जो देव शास्त्र गुरु हैं वो अपने हैं, कोई पराये नहीं। ये समोषण विधान अच्छा है, ये समोषण अच्छा है, बहुत ही सच्चा है। ये तो सभी लोग कह रहे हैं, जो पांडाल में नहीं आ रहे वो भी कह रहे हैं। समझना मेरी बात, जो लोग पांडाल में नहीं आ रहे, जो लोग विधान में नहीं बैठे, वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विधान हो रहा है, बहुत सच्चा विधान हो रहा है। तो आप में और उसमें क्या अंतर रहा? एक चीज का अंतर होना चाहिए। ये तो जो लोग विधान में नहीं बैठे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक समोषण के दर्शन भी नहीं किए होंगे, हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस विधान में भाग नहीं भी लिया हो, नहीं भी अवलोकन, इस पांडाल के अंदर नहीं आए होंगे, बाहर से ही आर पार हो गए होंगे। तो लोग तो वो भी कह रहे हैं कि ये विधान अच्छा है, ये समोषण अच्छा है, ये विधान सच्चा है, समोषण सच्चा है। ये तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन जब अपने मन में ये हो जाए कि ये विधान न केवल सच्चा है, न केवल अच्छा है, ये भगवान न केवल सच्चे हैं, न केवल अच्छे हैं, ये भगवान तो मेरे अपने हैं, ऐसा मन में भाव आ जाए तो समझ लेना कि आप विधान में बैठे हैं। एक नेचुरली, एक स्वाभाविकता, प्रेम। लेकिन हम दूर से ढोल, बस यही कहावत है, दूर से अच्छे हैं सच्चे हैं, पास में जाके देखिए। विधान में बैठने वालों को तो अपनत्व लगना चाहिए। अब तो ये होना चाहिए कि आपको आधी रात के सपने में भी भगवान की पूजा नजर आवे। सही है ना? बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी मुझे सपने में भी स्वा स्वा नजर आता है, तो समझ लेना कि आप विधान से जुड़े हैं। और यही कारण है कि सुबह 7 बजे भी पांडाल पूरा भर जाता है, सभी इंद्र इंद्राणी से। मैं देख रहा हूं कि आज जैसे ही हम आए 7:15 बजे, तो जगह ही नहीं, पूरा पांडाल ही नहीं। तो ये एक अपनत्व भाव होता है। जहाँ अपनत्व रहता है वहाँ कितना भी ठंड हो, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी भूख हो, कितनी भी प्यास हो, उसकी परवाह नहीं की जाती। एक नेचुरल अपना, ऐसा अपनत्व भाव हमारे भीतर आ जाए, ऐसा समर्पण भाव हमारे भीतर आ जाए, तो फिर एक दिन भक्त भी भगवान बन जाता। भगवान सुनता है बेशक जो प्रार्थना दिल से होती है, भगवान सुनता है बेशक जो दुआ मन से होती है। मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत मुश्किल के बाद परिणाम हमारे स्वच्छ होते। एक बच्चा, छोटा बच्चा, एक ट्री समझकर, ट्री यानी वृक्ष, एक वृक्ष के पास रोज खेलने जाता था। इतना उसको वृक्ष से अटैचमेंट था कि वो एक दिन भी ऐसा नहीं कि जब उस पेड़ के पास नहीं जाता। पेड़ को भी अच्छा लगने लगा, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोनों में मित्रता हो गई, और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, तो बच्चा बड़ा होते ही घर वालों को अपेक्षा रहती है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छी पढ़ाई करे, कुछ पैसा कमावे। तो उसने धीरे धीरे फिर घर पर रहकर दूसरे कार्य में संलग्न हो गया और पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। बहुत कोशिश की, पढ़ाई की, लेकिन आप तो जानते हैं कि अकेली पढ़ाई से जरूरी नहीं कि उसको नौकरी मिल जाए,
क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार भी इस धरती पर घूम रहे हैं। उसकी टेंशन परेशानी बढ़ गई कि पढ़ने के बाद भी उसको कहीं रोजगार का साधन नहीं मिला। एक दिन भटकता फिरता उस वृक्ष के सामने से गुजरा तो वृक्ष ने आवाज दी, अरे मित्र कहाँ जा रहे हो? उसने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही। व्हाट इज सरप्राइज, कोई दिख नहीं रहा। कहाँ से आवाज आ रही है? इधर देखा उधर देखा, सोच में पड़ गया कि आवाज कहाँ से आ रही। उसने सोचा क्या पता मेरा भ्रम होगा। फिर वह चलने लगा, अरे मित्र मुझे पहचाना नहीं? अरे तुम हो कौन, दिखाई तो देते नहीं रहे। अरे मैं वही पुराना वृक्ष जिस पेड़ की छांव के नीचे तुम खड़े हो। तो उसने कहा वृक्ष भी कभी बोलने लगता है कि मैंने आज तक सुना नहीं। अरे वृक्ष में भी जीव है, एक इंद्रिय जीव है, मालूम है आपको? भगवान महावीर स्वामी ने तो 2500 साल पहले कह दिया था कि वनस्पति में जीव है, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। लोगों की ट्यूबलाइट कब जगी? 100 साल पहले। और जब 1909 में जगदीश चंद्र बसु ने खोज की कि वनस्पति में जीव है, उससे पहले तो सब उसको अजीब समझ रहे थे। जबकि हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर ने समोसरण से 2500 साल पहले ही कह दिया था कि वनस्पति में जीव है। लोग साइंस विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, लेकिन जो भी विज्ञान में लिखा वो सारी बातें धर्म में लिखी। विज्ञान आज कह रहा है कि एक अनछने पानी की बूंद में 36,450 जीव होते हैं, जबकि हमारे आचार्य हमारे भगवंतों ने तो पहले ही कह दिया कि पानी में जीव होता है, अनछने पानी की जीव में असंख्यात जीव होते हैं। सूरज और चांद के बारे में भी जो गणित आज का भौगोलिक विज्ञान निकालता है वो हमारे आचार्य ने बहुत पहले की। अहमदाबाद में नासा के वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने हमको बताया कि गुरुदेव हम जो अमेरिका में जो एक नासा नाम की एक संस्था है जो कि सूरज चांद और अंतरिक्ष की खोज करती है, तो हमने कहा आपका आधार क्या, आप किस बलबूते पर, किस सूत्र पर, किस बेसमेंट पर आप ये रिसर्च करते हैं? तो उन्होंने बोला कि जैन शास्त्रों को हम देखते हैं, त्रिलोक सार, त्रिलोय प्रणति, तत्वार्थ सूत्र, इन ग्रंथों का आधार लेकर वह अंतरिक्ष विज्ञान में खोज करते हैं। हमें अपने जैन शास्त्र पर, जैन साधुओं पर और जैन भगवान पर इतना विश्वास नहीं जितना विदेशी लोग जैन शास्त्र और जैन साधुओं और जैन भगवान पर विश्वास करते हैं। उसका आधार मानकर वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सैटेलाइट उपग्रह का निर्माण करके वो आसमान में छोड़ते हैं और विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं। जो लिखा हुआ है उसको सच मानते हैं और धीरे धीरे वो सारी बातें सच साबित हो रही। पहले सूरज एक मानते थे, लेकिन हमारे शास्त्रों का आधार लेकर आज वैज्ञानिक भी कहने लगे कि इस अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में अनेक सौर मंडल हैं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो सारी बातें स्वीकार कर रहे हैं। बंधु, वनस्पति में जीव होता है, आज 100% 100% वैज्ञानिक इस बात को प्रूव करते हैं। वह सोचने लगा आवाज कहां से आई, तो उस पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र है, जो तुम मेरे छांव के नीचे खेला करते थे, जो मेरे पेड़ पर चढ़ते थे, पतंग फंस जाती थी तो काइट को उतारते थे, मेरे वृक्ष से मीठे मीठे फल तोड़ते थे, आज मुझे भूल गए। अरे वो तो बचपन की बात थी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। तो बड़ा हो गया तो क्या हुआ, मेरी मित्रता को भूल गए? नहीं नहीं, अब थोड़ा घर गृहस्थी में फंस गया हूं। क्या हुआ,
कुछ नहीं पढ़ाई की, लेकिन कहीं भी कुछ साधन नहीं मिल रहा है। पैसे कैसे कमाऊं? घर वाले कहते हैं, आजकल लड़का बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को एक ही अपेक्षा रहती है कि बच्चा क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरे पास पैसे का कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूं? बड़ी परेशानी में। बिजनेस भी करूं तो कुछ पैसा तो चाहिए। तो वो वृक्ष कहता है कि अरे मैं मित्र किस काम आऊंगा? ये मेरा इतना बड़ा वृक्ष देख रहा है, इसमें जो फूल लगे हुए हैं, इसमें जो फल लगे हुए हैं, उन सबको तू तोड़ के ले जा और बाजार में बेचना शुरू कर दे। उसने देखा बहुत बड़ा वृक्ष है, खूब फूल फल और पत्ते घना वृक्ष में दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा ये हुई ना बात। उसने तुरंत देरी नहीं की और उस वृक्ष से सारे फूल पत्ते फल तोड़ दिए और तोड़कर उसने बाजार में बेचना। तो वृक्ष में क्या, पूरे में एक जीव होता है, एक फूल में एक जीव नहीं होता है, पूरे वृक्ष में एक जीव होता है। जैसे आप नाखून काटते हो न, तो वैसे नाखून वापिस उग जाते हैं, ऐसे ही वृक्ष में से फूल तोड़ते हैं तो फूल वापिस उग जाते हैं। तो वह फूल पत्ते जब जब जैसे जैसे उगते गए बेचता गया, जैसे जैसे उगते गए बेचता गया, जैसे फल फूल पत्ते जैसे, और वह उसके द्वारा अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन थोड़ा पैसा कमाने के बाद फिर भूल गया, फिर वो अपनी गृहस्थी में लग गया। ले जाओ और तुम एक लकड़ी का मकान बनाओ। उस मित्र ने तुरंत उस वृक्ष की डालियां और शाखाएं काट दी और उसका मकान बना डाला। वापिस वह अपने मित्र को भूल गया। वृक्ष एक केंद्रीय जीव होता हुआ भी वृक्ष अपनी मित्रता को निभा रहा था, क्योंकि उसको अपनत्व भाव था। क्या था? लेकिन उस इंसान को अपना स्वार्थ सद रहा था और वह भूल जाता। ऐसे ये संसारी जीव भगवान और गुरुओं के पास तो जाता है, लेकिन जब इसका काम हो जाता है तो भूल जाता है और वापिस दुख के दिन आते हैं तो उसको याद कर लेते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को होए। ये संसार की रीत है कि भगवान जब तक मेरे पास कुछ नहीं है तब तक मैं आपकी भक्ति करूंगा, और जैसे ही कुछ धन दौलत मिलना शुरू हो जाता है, समय नहीं है विधान में बैठने का, समय नहीं है भगवान की पूजा करने का, समय नहीं है मुझे भगवान के दर्शन करने का, समय नहीं है मुझे साधुओं की वैयावृत्ति करने का, समय नहीं है मुझे आहार देने का, समय नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मैं अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता। अरे मूर्ख इंसान, ये तो सोच, तेरा जो व्यापार अच्छा चल रहा है, तेरी जो दुकान अच्छी चल रही है, वो इन्हीं भगवान की कृपा की बदौलत है। तूने पिछले भाव में पुण्य कमाया था, उसकी बदौलत तुझे इस भाव में अच्छा पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तू उस भगवान को भूल जा, तू उस देव शास्त्र गुरु को भूल जा। अगर तुझे अपना भविष्य और अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा समय निकाल, 24 घंटे कोई नहीं मांग रहा, थोड़ा सा समय निकाल, एक बार प्रभु के दरबार में तो आ, एक बार समोसन के दर्शन करने आ, एक बार गुरुओं के सामने मस्तक झुका के तो देख। थोड़ा सा समय निकालेगा तो भगवान भी तेरे लिए बहुत समय निकालेगा। लेकिन ये व्यक्ति भूल जाता है। वो व्यक्ति भी भूल गया मकान अकान बना के, लेकिन फिर परिवार बढ़ा, पैसा कमाने की टेंशन बढ़ी, अब पैसा ज़्यादा चाहिए। गांव में इतना बिजनेस नहीं था, उस गांव के दूसरे गांव जाने के लिए, शहर में जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। तो एक बार नदी किनारे ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था कि परदेश चले जाऊं,
शहर में चले जाऊं, कुछ ज्यादा कमा के लाऊंगा। ऐसा सोचकर वह सोच ही रहा था, इतने में आवाज आई, अरे मित्र है, पहचाना मुझको? उसने देखा कहां से, डाली शाखा तो उसने काट दी थी, अब क्या बचा था? क्या बचा था? वृक्ष का तना बचा था। तना, वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी जड़ मजबूत रहती है। उसी प्रकार से इंसान तब तक सुखी रहता है जब तक उसकी धर्म की जड़ मजबूत रहती है। यदि हम धर्म की जड़ मजबूत करेंगे तो हमारे ऊपर कितना ही उपसर्ग आए लेकिन हम कभी विचलित नहीं। उसने कहा कि अब तुम क्या कर सकते हो, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खूंटा पड़ा, तना, क्या करोगे? उस वृक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मेरा ये तना ले जाओ, कुल्हाड़ी लेके आओ और ये तना काट के ले जाओ, इसकी नाव बनाओ और नाव का बिजनेस करो, इस पार से उस पार ले जाओ और इधर से उधर माल ट्रांसफर करो, तुमको बहुत कमाई होगी। उस इंसान ने 1 मिनट भी देरी नहीं की और कुल्हाड़ी लेके आया और तना, उसकी नाव बनाई और नाव से ही माल इधर से उधर ले जाने लगा, खूब पैसे कमाए और उसका व्यापार बढ़ता चला गया। इंसान भूल गया कि किसी मित्र ने उसकी सहायता की। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने सोचा कि अब वापिस एक बार ये जितना पैसा कमाया घर पे जमा कराऊं, घर पे देखे आऊं। तो एक बार आ रहा था तो नदी में तूफान आ गया, चक्रवर्ती उसका नाव भटक गई, पहुंचते पहुंचते रात हो गई और दिसंबर जनवरी का महीना, रात के समय वह किसी तरह किनारे पर पहुंचा, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी, डर बहुत लग रहा था, साथ में उसके पास पैसे भी थे, घर थोड़ा दूर था। अब वह सोच में पड़ गया क्या करूं, ठंड से कांप रहा था, रात की समय, दिसंबर जनवरी का महीना और नदी के पास, ऐसी ठंड में कांपते कांपते कभी इधर लुढ़क रहा था, कभी उधर लुढ़क रहा था, चला नहीं जा रहा था। इतने में आवाज आई, अरे मित्र, आज वापिस बहुत दिनों बाद आए। उसने देखा अब कहां से आवाज आई, अब कहां से आवाज आएगी, अब तो कुछ नहीं बचा है। कहां से आवाज आई? जड़ में से आवाज आई, क्योंकि वृक्ष की जड़ अभी भी जीवित थी। जड़ में से आवाज आई। उस जड़ ने कहा कि मुझे पहचान, मैं वही तुम्हारा पुराना मित्र है। अरे तुम जिंदे कैसे हो? अरे अभी भी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं।